everyone, how are you all? I hope you all are great. So, today I am back with chapter number 2 of class 8. Today we are going to start with the examples of first and second exercise. First and second exercise we have already done, but we haven't done the examples. So, today we will do the examples. So, let's start. So, example number 1, let's start with the first. So, this is we have to find the solution of 2x minus 3 equal to 7. So 2x will be equal to 7 plus 3. So 2x will be equal to 10. So x will be equal to 10 by 2, that is 5. तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 5 and 5 is your answer. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. 2y plus 9 equal to 4. So 2y will be equal to 4 minus 9. So 2y will be equal to minus 5 and y will be equal to minus 5 by 2. थोड़े एग्जाम्पल थोड़े फास्ट करेंगे बिकॉज फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. सो थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, दैट इज वी हैव टू सॉल्व x by 3 plus 5 by 2 that is equals to minus 3 by 2. So x by 3 equal to minus 3 by 2 minus 5 by 2 बिकॉज ये क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस. So this will be 2 LCM minus 3 minus 5 x by 3. X by 3 equal to minus 8 by 2. So 2 1 2, 2 4 8. अब 3 क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई. सो x इक्वल टू माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12. सो x इक्वल टू माइनस 12 एंड माइनस 12 इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे. दैट इज 15 by 4 माइनस 7x इक्वल टू 9. ठीक है, 15 by 4 क्या हो रहा है माइनस ऐड हो रहा है इधर, उधर जाके क्या होगा माइनस 7x. देखो 7x के साथ क्या है माइनस का साइन है और 15 by 4 के साथ है प्लस का साइन, तो उधर जाके वो माइनस होगा. ठीक है, सो 9 minus 15 by 4. सो दिस विल बी माइनस 7x इक्वल टू 9 4 जा 36 माइनस 15 by 4. सो माइनस 7x equal to 21 by 4. So x equal to 7 1 is 7, 7 2 is 14, 7 3 is 21. So minus x equal to 3 by 4. So x equal to minus 3 by 4 and this is your answer. तो इतनी जल्दी हमारे 4 एग्जाम्पल हो भी गए हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल डन है. सो फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे. फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस ऑफ अ रैशनल नंबर minus 7 by 3. 7 by 3 का ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स. इसमें क्या ऐड करें, लेट इट बी x टू गेट 3 by 7. ठीक है, दोबारा समझेंगे. इस रैशनल नंबर में जिसका 2 टाइम्स है उसमें मैं क्या ऐड करूं, x ले लेते हैं, उसकी आंसर आए 3 by 7. ठीक है जी, x की वैल्यू आ जाएगी 3 by 7 माइनस, रुको एक स्टेप बीच में छोड़ दिया मैंने, पहले वो स्टेप करेंगे. दैट इज 7 2 जा 14 माइनस 14 by 3 प्लस x इक्वल टू 3 by 7. सो ये क्या हो रहा है माइनस, उधर जाके क्या होगा प्लस. सो x इक्वल टू 3 by 7 प्लस 14 by 7, 14 by 3. सो दिस विल बी 21. सो 7 3 जा 21 होता है 9 प्लस 3 7 जा होता है तो 17 4 जा 98. So this will be equal to 107 by 21. So x की वैल्यू क्या आ गई 107 by 21 and this is your answer of this question. Question number 6 की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, so the perimeter of rectangle is 13 centimeter and its width दे रखी है मतलब breadth दे रखी है 2 3 by 4. दैट इज 4 2 is 8 प्लस 3 दैट इज 11 by 4. हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ लेट कर लेते हैं x. सो पेरीमीटर 13 इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है. सो 13 इक्वल टू 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है x और ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 11 by 4. सबसे पहले देखेंगे 2 इस पूरे नंबर के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. सो 13 by 2 इक्वल टू x प्लस 11 by 4. सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 by 2 माइनस 11 by
4. So x will be equal to, that is 13 to the 26 minus 11 by 4. So this will be 1 and 5 by 4. So x की वैल्यू क्या आ गई 15 by 4 and 15 by 4 is your answer of this question. ठीक है. 7th एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे. That is the present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. ठीक है. हमें लेट करती हूँ मैं कि साहिल की एज कितनी है x. तो साहिल की मदर की एज कितनी होगी, दैट इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज 3x. ठीक है. अब क्या बोला है 5 साल बाद 5 ईयर्स, ये प्रेजेंट एज है तो 5 साल बाद कितनी होगी x प्लस 5 और इसकी क्या होगी 3x प्लस 5. ठीक है. आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल एड टू 66. मतलब इन दोनों के जो एज का सम हो जाएगा वो 66 होगा. मतलब x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 66. मतलब 3x प्लस x 4x प्लस 5 प्लस 5 10 इक्वल टू 66. मतलब 4x इक्वल टू 66 माइनस 10. सो 4x इक्वल टू 56. x इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16. तो x की वैल्यू क्या आ गई 14. तो मतलब साहिल की प्रेजेंट एज कितनी है मेरे पास 14. तो उसकी मदर की कितनी होगी 14 इंटू 3 दैट इज 42. सो 42 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. दैट इज 8th एग्जाम्पल. सो क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन. Bansi has 3 times as many 2 rupee coin as he has 5 rupee coin. If total 77 है तो हमें each denomination कहनी है. तो 3 गुना उसके पास 2 रुपये कॉइन. 2 रुपये कॉइन कितने हैं 3 टाइम्स 5 रुपये कॉइन. ठीक है. तो लेट कर लेते हैं कि 5 रुपये के कितने कॉइन्स हैं उसके पास x. तो 2 रुपये के कितने कॉइन्स हो जाएंगे दैट इज 3x. और डोमिनेशन कितनी है टोटल क्या है 77. मतलब इसके पास 5 रुपये के कितने कॉइन्स हो गए, कितने पैसे हो गए 5x. और 2 रुपये के 3x कॉइन्स है दैट इज 6x. और टोटल कितना है 5x प्लस 6x किसके इक्वल दे रखा है 77 के. दैट इज 11x इक्वल टू 77, x इक्वल टू 7. ठीक है. डिनोमिनेशन 7 की आ गई. मतलब x की वैल्यू 7 आ गई. मतलब क्या है इसका दैट इज हमें क्या निकालना है हाउ मैनी कॉइन्स ईच हैव. मतलब 5 रुपये के उसके पास 7 कॉइन्स हैं और 2 रुपये के इसके पास 21 कॉइन्स हैं. ठीक है. यही बात हुई ना. 5 रुपये के 7 कॉइन्स हैं और 2 रुपये के 21 कॉइन्स हैं. एंड दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे. दैट इज द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11. ये हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी किया था. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है 3 नंबर्स. लेट इट बी x प्लस 1 x प्लस 2. किसका मल्टीपल है 11 के. कर दो मल्टीप्लाई 11 से. ठीक है. इज 363. मतलब 11x प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 2 किसके इक्वल है 363. तो हमें मल्टीपल्स बताने हैं. दैट इज 11x प्लस 11x प्लस 11 प्लस 11x प्लस 22. That is 363. So this is 11x plus 11x plus 11x. That is 33x plus 33 equal to 363. So 33x equal to 363 minus 33. So this will be 0, 3, 3, 33x. So x equal to 1, 0, 10. ठीक है. तो x की वैल्यू आ गई 10. तो मतलब पहला नंबर क्या था 11 इंटू एक्स. दैट इज 11 के मल्टीपल्स ही तो बताने हैं मुझे. 11 के मल्टीपल्स क्या आ जाएंगे 11 इंटू 10 दैट इज 1 1 10. और दूसरा मल्टीपल क्या होगा 11 इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज 11 इंटू 10 प्लस 1 दैट इज 11 इंटू 11 121. तीसरा मल्टीपल क्या होगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 दैट इज 11 इंटू 11 प्लस 2 दैट इज 11 इंटू 13 दैट इज 132. सो हमारे पास आंसर क्या आ गया 110, 121, 132 एंड दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. 10th.
सो क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66. दो होल नंबर्स का डिफरेंस क्या है? 66. और जो उनकी रेशो दे रखी है वो दे रखी है 2:5. सो रेशो क्या हो जाएगी? लेट द रेशो बी एक्स, दैट इज 2x एंड 5x. इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 66. मतलब क्या आ गया? 3x इक्वल टू 66, दैट इज x इक्वल टू 22. अगर ये 22 है तो नंबर्स क्या आ जाएंगे? 22 इंटू 2, क्योंकि 2x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 44. और 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? दैट इज 110. और 110 एंड 44 इज योर आंसर. हमें क्या बताने हैं? दो नंबर्स. ये दो नंबर्स आ गए. लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11, टेल एक्सरसाइज 2.2. ठीक है, लास्ट नहीं है इस चैप्टर का, बट इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है. दैट इज 11th एग्जाम्पल. दैट इज देवीशा हैज टोटल 590 रुपीज. 590 रुपये हैं उनके पास. ठीक है जी. एज अ डिनोमिनेशन 50 रुपये की, 10 रुपये की और 20 रुपये की. ठीक है जी. द रेशियो ऑफ देयर नंबर्स ऑफ 50 रुपी कॉइन, 50 और 20 रुपी कॉइन की रेशियो कितनी है? 3:2, 3:5 सॉरी. ठीक है. इफ शी हैज टोटल 25 नोट्स, 25 नोट्स हैं उसके पास, तो हमें बताना है ईच डिनोमिनेशन. ठीक है. 20 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट की रेशियो है 3:5. लेट कर ली इनकी रेशियो क्या है? 3x और 5x, क्योंकि x लेट कर लेते हैं. ठीक है. अब 3x और 5x है. ठीक है. इसके पास क्या मतलब है? 50 रुपए के 3x नोट है और 20 रुपए के 5x नोट है. टोटल नोट कितने हैं? 25. इन दोनों को मिला के क्या हो गया? 8x. तो मतलब उसके पास 10 रुपए के कितने नोट हुए? 25 माइनस 8x, क्योंकि टोटल 25 थे और 50 और 20 को मिला के 8x हो चुके हैं. तो क्या बचा? 25 माइनस 8x. ठीक है. अब हमें टोटल पैसा पता है. पैसे कैसे पता लगेंगे? जब हम उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे. सपोज मेरे पास 10 नोट हैं 20 रुपए के, तो मेरे पास कितने पैसे हुए? 200 रुपये. ठीक है. तो अब देखो, 3x कॉइन्स है मेरे पास 50 रुपए के, मतलब कितने पैसे हुए? 150x प्लस 5x नोट है 20 रुपीज के, कितने पैसे हुए? 100x प्लस 25 माइनस 8x नोट है कितने रुपए के? 10 रुपए के. इन सबको पैसों को मिला के कितने पैसे बनने चाहिए? 590 रुपये. सो दिस विल 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x इक्वल टू 590. So this will be 150 plus 100x. This will be 250x minus 80x equal to 590 minus 250. ठीक है. So this will be 0, 7, 170x equal to 0, 4 and this will be 3. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0 से 0 कैंसिल, 17 1 जा, 17 2 जा. सो x इक्वल टू 2. x इक्वल टू 2 आ गया मेरे पास. मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 2. अब निकालना क्या है? ईच डिनोमिनेशन, मतलब कितने कितने कॉइन होंगे. अब 50 रुपीज के कितने कॉइन आ गए मेरे पास? दैट इज 3 इंटू 2 6. 20 रुपीज के कितने आ गए? 5 इंटू 2 10. और ये कितने आ गए? 25 माइनस 8x दैट इज 16. 25 माइनस 16 दैट इज 9. तो ये हो गए 6, 10 एंड 9 एंड दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, दोबारा सुनेंगे. टोटल पैसा 590 रुपये है मेरे पे. 50 रुपये के नोट हैं, 10 रुपये के हैं, 20 रुपये के हैं और टोटल नोट कितने हैं? 25. ठीक है. 50 और 20 की रेशियो दे रखी है. 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं और 20 रुपीज़ के कितने नोट हैं, उनकी रेशियो है 3:4. लेट रेशियो x 3x 5x, मतलब 50 रुपीज़ के 3x, 20 रुपीज़ के 5x. तो 10 रुपये के कितने होंगे? 3x प्लस 5x को मिला के 8x हो गए. टोटल 25 नोट मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो 25 माइनस 8x. ठीक है. अब सब पैसा मिला के 590 रुपये होना चाहिए. अब 50 रुपये के
3x नोट है मेरे पास, 50 रुपए के 50 रुपए के 3x नोट हैं, ठीक है। तो 50 इंटू 3x, दिस विल बी 150x, 5x इंटू 20 100x, and 25 minus 8x into 10 that is this, which is equals to 590। इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2 इज योर आंसर। तो डिनोमिनेशन कितनी आ गई, 6, 10 एंड 9। तो 6 नोट है मेरे पास 50 के, 10 नोट है मेरे पास 20 के, और 9 नोट है मेरे पास 10 के। एंड दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर योर एग्जाम्पल्स टिल 2.2। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2.3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।